आकाश ने लगभग 1.5 घंटे लगातार बोल चुकने के बाद कहा, जानती हो, तुम्हारे आगे मैं बिल्कुल वो हो जाता हूँ जो मैं असल में हूँ। अरसे बाद किसी के आगे इतना बोल सका हूँ। पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं, पर सुनो, मैंने जो भी कहा, मेरी हर बात सच है। वायलिन के धीमे संगीत सी आकाश की हर बात कानों में घुलती हुई अक्षता के जेहन पर छाती गई। अक्षता चुप रही। अक्षता अपनी आदत के बिल्कुल उलट आकाश को चुपचाप सुनती रही। अपने आसपास की भीड़ में भी अक्षता अपने और आकाश की इन बातों के लिए एक कोना चुरा लाई, जाने कैसे। वह कोना जहां वह सिर्फ आकाश की आवाज सुन सके। उस लम्हे में प्राइवेसी और मी मोमेंट चुरा लाना उसके लिए आसान नहीं था, पर झल्ली अक्षता बस चुपचाप उस पल को जी लेना चाहती थी। वो खामोशी से सब सुनती रही। अपनी किस्मत पर उसे भरोसा ही नहीं था। जिस चांद की वह महज ख्वाहिश कर खुश थी, वह अब उसकी झोली में था। आकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिपार्टमेंट हेड है, तो अक्षता एक प्राइवेट स्कूल में। आकाश अपनी बातों से अक्षता के लिए लगातार सपनों की नींव बुनता रहा, ख्वाबों का आसमान संजोता रहा। अपनी खिलखिलाहटों से अक्षता के लिए यूटोपिया की एक जमीन रचता रहा। और एक दिन अचानक आकाश ने अक्षता को कॉल किया और कसमसाते हुए कहा, माफ कर दो अक्षता, नशे में था मैं। हकीकत में मुझमें इतना साहस नहीं। मेरी शादी तय हो रही है, लेकिन मैं अपने दिल की बात पापा के सामने नहीं रख पा रहा हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने कहने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा के सामने मेरी जुबान नहीं खुल पा रही। मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो अक्षता। आकाश की बात सुन अक्षता को लगा जैसे किसी खूबसूरत सपने को तोड़ने के लिए कोई उसे कसकर झंझोड़ गया हो। एक पल में वह अर्श से वह फर्श पर थी। नशा? कैसा नशा? बस इतना ही पूछ सकी अक्षता। अक्षता को समझ नहीं आ रहा था कि आकाश की इस झूठी प्रेम कहानी को क्या नाम दे। क्या प्यार सिर्फ नशा है? जिस रिश्ते के लिए उसने भविष्य के सपने बुने थे, क्या वह सिर्फ नशा था? अक्षता की दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। आकाश के बिना कैसे जिएगी, ये सोचकर कांप उठ जाती थी वो। हमेशा हंसती खिलखिलाती अक्षता ने अब जैसे मौन ओढ़ लिया था। हफ्तों वह घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन दुनिया की उस भरी भीड़ में भी जल्द ही अक्षता दोबारा ढूंढ लाए अपने लिए एक कोना। एक ऐसा कोना जहां अब उसे अकेले ही रहना है। अक्षता ने एक बार फिर अपने सपनों का महल रच लिया, लेकिन इस महल में उसे अब अकेले ही रहना है। हजारों चुप्पियां उड़कर और फिर वो खामोश हो गई, हमेशा के लिए। क्योंकि बेतहाशा खुशी और दर्द दोनों खामोशी का ही सबब बनते हैं, है ना।